सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन बैंक के बारे में, सिलेबस के बारे में, वेटेज के बारे में और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो 100% क्वेश्चन पूछता ही है। सबसे पहला काम आप लोग को ये करना है कि एक बुक और एक पेन को साथ में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वो 100% आते हैं और वो आपको अभी लिख के रखना है और वही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के अदर क्वेश्चन देखने हैं। सच बता रहा हूँ, 80% बच्चे तक को केटी लगा था मई 2023 के एग्ज़ाम में। मैंने रील्स भी डाल चुका हूँ इसके ऊपर। अगर सच में आप लोग को पास होना है, अगर फेल हो गए ना तो कसम से बता रहा हूँ गोल्डन केटी तक चला जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ, अभी रेगुलर का एग्ज़ाम है तो अभी क्लियर कर लो, और ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो सच में आने वाला है। तो पहला काम क्या बोला, बुक और पेन को रखो, ज़रा भी स्किप मत करना। हर सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर तो चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, सुन के जाना। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन बैंक भी दूंगा। अभी कुछ लोग इतने स्मार्ट हो देना कि उन लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक देखेंगे, और जब क्वेश्चन बैंक देखने के बाद है ना, उन लोग ब्लैंक हो जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, इजी करने के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिलेबस कॉपी आप लोग को दिखा देता हूँ, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वेटेज है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो ये अपना सिलेबस है। अगर आप लोग को भी सिलेबस चाहिए तो सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओ, अपने मूसा के पेज पे जाओ। वहाँ पे आप लोग को एक ड्राइव मिलेगा बायो में। ड्राइव पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आप लोग को सारा क्वेश्चन बैंक सब कुछ मिलेगा, नोट से लेके सब कुछ, सिलेबस, टाइम टेबल सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोग को ये सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 की बात करें, द इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 8086 आर्किटेक्चर। ये मॉड्यूल का वेटेज है 30 to 35 मार्क्स तक का वेटेज है। कितना वेटेज है? 30 to 35 मार्क्स तक का वेटेज है। बताता हूँ इसमें से क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो ऑप्शनल रख सकते हो आप, जो है 8086 का आर्किटेक्चर। देखो आर्किटेक्चर है ना, मोस्टली क्वेश्चन में अब तक पूछा नहीं एग्जाम में, बट पूछ लिया तो आना चाहिए अपने को। तो आर्किटेक्चर भी करके आने का, लेकिन इसको लास्ट में करो, ऑप्शनल रखो। सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ पे लिख के रखो। 8086 का जो आर्किटेक्चर है उसको हम लोग ऑप्शनल में रख रहे हैं, लेकिन लास्ट में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेमोरी सेगमेंटेशन और बैंकिंग इन 8086 प्रोसेसर। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन देखने मिलता ही है। अगर सिर्फ एक्सप्लेन करने बोला तो 5 मार्क्स ले, अगर इसके एडवांटेज के साथ एक्सप्लेन करने बोला तो 10 मार्क्स ले। ये कितना क्लियर है? दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है। तीसरा क्वेश्चन पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आएगा ही आएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो माइक्रो प्रोसेसर का पेपर ही नहीं बनेगा। टाइमिंग डायग्राम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन इन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। मैक्सिमम मोड में पूछेगा 10 मार्क्स ले, या तो मिनिमम मोड में पूछेगा, या तो अगर नसीब खराब रही तो दोनों 10 मार्क्स ले एक ही बार में पूछेगा। इतना क्लियर। सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए पूछा तो 10 मार्क्स लेगा दोनों का। अगर एक्सप्लेन करने बोला, जैसे टाइमिंग डायग्राम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन फॉर मिनिमम मोड करके पूछा विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो 10 मार्क्स ले आएगा। क्लियर है? इसको लिख कर रखो कि सबसे पहला मैं जो क्वेश्चन करूंगा वो यही करूंगा, टाइमिंग डायग्राम। उसके बाद जो मैं करने वाला हूँ वो मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। कभी कभी इसके डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? टाइमिंग डायग्राम में पढ़ूंगा इसका। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है उसका दोनों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ूंगा। 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट स्ट्रक्चर करके क्वेश्चन आता है, वो करूंगा, इंटरप्ट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया? मेमोरी सेगमेंटेशन, बैंकिंग इन 8086 प्रोसेसर, उसके बाद टाइमिंग डायग्राम, मैक्सिमम मिनिमम मोड का और उसका एक्सप्लेनेशन, और इंटरप्ट स्ट्रक्चर। क्लियर है? अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स ले आता है, उसका है न्यूमेरिकल्स। 8086 का जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो 10 मार्क्स ले आता है। 2 ही न्यूमेरिकल्स अब तक पूछा और उसी को पूछते रहते हैं। तो वो मैं क्वेश्चन आप लोग को अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल दूंगा, एससी के ग्रुप पे। आप लोग वहाँ से देख लेना, मैंने क्वेश्चन बैंक में नहीं डाला हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इतना क्लियर है? क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था क्वेश्चन बैंक। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 या 21 क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक में, बट वो न्यूमेरिकल्स में ग्रुप पे डाल दूंगा और उसको प्रैक्टिस करते रहना। चाहिए तो हम लोग उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो इसके 30 मार्क्स का वेटेज कैसे हो गया मैं बता। 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल कन्फर्म आता है, टाइमिंग डायग्राम 10 मार्क्स के लिए कन्फर्म आता है। इतना क्लियर है? अब 5 मार्क्स ले या तो 10 मार्क्स ले क्वेश्चन पूछ लेगा, मेमोरी सेगमेंटेशन, बैंकिंग का पूछ लेगा, या तो फिर एक्सप्लेन करने बोलेगा इंटरप्ट स्ट्रक्चर, या तो मैक्सिमम मिनिमम मोड का एक्सप्लेनेशन। हो गया 30 मार्क्स इधर। क्लियर है? तो हमको यहाँ से 30 मार्क्स कहीं पे भी जाने देना नहीं है। अब मॉड्यूल 2 की बात करें, इंस्ट्रक्चर सेट एंड प्रोग्रामिंग। देखो इसमें से जो ये वेटेज है ना इसका, तो मैं क्लियरली बोलता हूँ 15 से 20 या तो 20 से 25 मार्क्स का वेटेज है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को ALP का प्रोग्रामिंग देखने मिलता है। मैं तो बोलता हूँ प्रोग्रामिंग करने जाओगे ना भाई, फेल हो जाओगे, मत करो। वो बहुत लॉजिकल है, रट्टा मारने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी भी इंजीनियरिंग में रट्टा मारते हैं कि भाई वो 60-70 लेके आया, तो रट्टा मत मारो, समझ के लो तो आराम से क्लियर होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना वो ALP है,
छोड़ दो उसको। और जो दूसरा है ना एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, कभी कभी एड्रेसिंग मोड का क्वेश्चन पूछते हैं, इतना क्लियर है। उसके बाद जो तीसरा हम लोग को करना है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन करना है। इसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो हमें अच्छे से करके ले लेने का है। क्लियर है इतना? 3 चीज़ इसके अंदर पूछता है, एएलपी पूछता है, एड्रेसिंग मोड पूछता है, तो इंस्ट्रक्शन पूछता है। इंस्ट्रक्शन आप लोग को आता है। इतना क्लियर है? ये होने के बाद एक शॉर्ट नोट पूछता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का। क्या बोला मैंने? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, 5 मार्क्स ले क्वेश्चन पूछता है। कितने मार्क्स ले? 5 मार्क्स ले पूछता है। ऑप्शनल रख सकते हो, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। मिक्स लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है इसमें से। इतना क्लियर है? अब मॉड्यूल 3 की बात करें, ये मॉड्यूल से वेटेज है, मैं बताया ना 20 मार्क्स तक का वेटेज है। ये अभी मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इंटरफेसिंग, ये मॉड्यूल का भी वेटेज है 30 to 35 मार्क्स तक का। बताता हूँ क्या पूछता है। मॉड्यूल 3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है 8-55 ब्लॉक डायग्राम एंड इट्स ऑपरेटिंग मोड्स। क्या बोला मैंने? 8-55 का ब्लॉक डायग्राम पूछता है, तो ऑपरेटिंग मोड्स पूछता है, ठीक है। ये एक पहला क्वेश्चन कर लेना। फिर मेरा जो सामने ये दूसरा क्वेश्चन है वो मैं बोलूँगा ना 8 to 5 का डीएमए कंट्रोलर विद नीड डायग्राम करना, या तो फिर इंटरफेस डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर में से कोई भी एक कंट्रोलर 10 मार्क्स ले आता ही है। इतना क्लियर है? ये होने के बाद ICW एंड OSW 8 to 59 के कमांड्स पूछता है कंपलसरी। मैं बोल रहा हूँ ना 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन है और 10-10 मार्क्स ले ही क्वेश्चन आता है इसमें से। पहला कौन सा? ब्लॉक डायग्राम में 8-55 का विद ऑपरेटिंग मोड्स। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग मोड्स और उसका CWR भी पूछेगा, ठीक है। 8-57 का डीएमए कंट्रोलर, इंटरफेस ऑफ डीएमए कंट्रोलर, फिर ICW एंड OSW, ये 4 क्वेश्चन हमको यहाँ से करके ही जाना है। इतना क्लियर है? इसमें से यही पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 इंटेल 80386DX प्रोसेसर के बारे में। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है ना, कौन सा करना वाले? प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ 80386DX एक्सप्लेन करने पूछता है। 10 मार्क्स लिए क्वेश्चन आता है, या तो 5 मार्क्स लिए क्वेश्चन पूछता है। इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? उसके बाद एक्सप्लेन द रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 80386, ये क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है ना वो ई फ्लैग करके पूछता है, एक्सप्लेन ई फ्लैग रजिस्टर। ये 3 क्वेश्चन है। उसके बाद इसके डिफरेंस पूछ लेता है। कौन कौन से डिफरेंस पूछ रहा है नीचे देख लेते हैं ना हम लोग। किधर गया? हाँ, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड एंड वर्चुअल मोड, इसके डिफरेंस पूछ लेता है 10 मार्क्स लिए। तो 4 क्वेश्चन मैंने कौन कौन से बताया? प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ई फ्लैग रजिस्टर, रियल मोड, वर्चुअल मोड एंड प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन जो है द मेमोरी पैकिंग मैकेनिज्म्स डिस्क्रिप्टर का ये क्वेश्चन पूछता है। कभी पूछा प्रोटेक्टेड मोड के अंदर ये पूछ लेता है, जो आप लोग को दिख रहा रहेगा 4.4 के अंदर। इतना क्लियर है? अब मॉड्यूल 5 की तरफ जाएंगे, पेंटिनियम प्रोसेसर के अंदर। तो भाई इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बोलूँगा वो है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पाइपलाइन ऑफ पेंटिनियम। 5 मार्क्स ले क्वेश्चन आता है। अगर सिर्फ फ्लोटिंग पाइपलाइन बोला तो 5 मार्क्स ले, अगर उसके साथ इंटीजर बोला तो 10 मार्क्स ले। सुन के रखना, ये क्वेश्चन मार्क करके रखना, पहला वो क्वेश्चन आएगा इंटीजर एंड फ्लोटिंग पाइपलाइन, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांच प्रेडिक्शन लॉजिक, कैचे ऑर्गेनाइजेशन एंड MESI प्रोटोकॉल। जो नीचे के 5.6, 5.5, 5.4 और 5.3 दिख रहा है ना, वो चारों करके जाओ। ये क्वेश्चन आता ही है। ये मॉड्यूल का वेटेज है 20 to 25 मार्क्स तक का। मॉड्यूल 6 की बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं, 15 से 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। कंपेयर करने बोलता है 80386, पेंटिनियम 1, पेंटिनियम 2 एंड पेंटिनियम 3। ये नहीं पूछा तो नेट बस्ट पूछेगा माइक्रो आर्किटेक्चर का। ये नहीं पूछा तो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी तो पूछना ही है। इसके अंदर 3 ही क्वेश्चन है। देखो, पहला पेंटिनियम 4 नेट बस्ट हाइपर थ्रेडिंग के ऊपर पूछेगा, या तो हाइपर थ्रेडिंग के टेक्नोलॉजीज पूछेगा, या तो कंपेयर करने बोलेगा 80386, पेंटिनियम 1, पेंटिनियम 2, पेंटिनियम 3। इतना क्लियर है? अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूँ और क्वेश्चन बैंक देख लो। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन था, बाकी आपकी मर्जी, आप लोगों को कैसा फॉलो करना है क्या नहीं करना। मेरा काम था आप लोगों को जरिया बताने का, तो मैं जरिया बता दिया हूँ। अभी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूँ मैं। तो ये अपना माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर सबसे पहले ही क्वेश्चन मैंने दिया, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन इन मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड। दूसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम मोड का एक्सप्लेनेशन। तीसरा डीएमए कंट्रोलर और इंटरफेस। मैंने जो एक्सप्लेनेशन बताया वो सारे क्वेश्चन आप लोग इसके अंदर मिल जाएंगे। पहले के जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है और वो पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसमें टोटल कम से कम 22 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैंने जैसे कि बताया एएलपी के प्रोग्रामिंग और जो न्यूमेरिकल्स है 80386 8086 के न्यूमेरिकल्स है वो मैं ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा।
बस इतना सारा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करना था। क्वेश्चन बैंक मैं इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो। वीडियो बनाने का जरिया यही था कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक को देखते हो, रट्टा मारते हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोग को पता नहीं होते, इसकी वजह से मैंने बताया, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर बहुत केटी लगता है बच्चों को। सो ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। अभी से पढ़ना शुरू करो, 3 दिन है, अच्छे से पढ़ो, 3-4 दिन है, ठीक है।